तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की उस अचीवमेंट को लेकर जो इस समय पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ पर भारत ने अपने आप को एक संपन्न राष्ट्र तो घोषित किया ही किया है, लेकिन साथ ही भारत द्वारा फ्यूचर को लेकर भी कुछ तैयारियां कर ली है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए 1991 में तो हम लोग काफी छोटे रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो साल हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि स्वतंत्र भारत का ये वो साल था जब भारत ने काफी परेशानियों का सामना किया और इसी दौरान भारत ने भुगतान संतुलन संकट के दौरान अपने देश के खजाने का सोना गिरवी तक रखा। यार क्यों और कैसे हम लोग इस ईरा को भुला सकते हैं भला। लेकिन दोस्तों आज भारत की स्थिति काफी बदल चुकी है। भारत इकोनॉमिकली काफी ज्यादा मजबूत हुआ है और इसी का असर देखने के लिए अब ये मिल रहा है कि भारत का वो सोना जो कि विदेशों में पड़ा था, अब उसे भारत लाने की कवायदें शुरू कर दी गई है। और पिछले कुछ सालों में स्पेशली तब से जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तब से भारत के द्वारा काफी हरी अप करते हुए विदेशों में पड़ा हुआ सोना भारत लाया जा रहा है। इसी सीरीज में बताया यह जा रहा है कि लंदन से रातों रात 1 लाख किलोग्राम सोना आरबीआई के द्वारा भारत लाया गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा यूके के वाल से 104 टन सोना भारत के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब इसका असर ये हुआ है कि भारत के पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व है, इसका 51% हिस्सा अब भारत के अंदर ही उपस्थित है। बताया जा रहा है कि मार्च 2024 में आरबीआई के पास टोटल 822.1 टन सोना था। और अगर बात की जाए फॉरेन एक्सचेंज की, यानी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की, तो इसके अंदर गोल्ड का जो परसेंटेज था वो 8.15% था। जबकि वहीं पर अगर 2023 की बात की जाए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 7.37% का ही योगदान हुआ करता था गोल्ड रिजर्व का। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भी डॉलर की जगह सोने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अब बताया ये जा रहा है कि यूके से ये जो गोल्ड वापस भारत लाया गया है 104 टन, इसे मुंबई और नागपुर के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में रखा जाएगा और इस तरह से 51% यानी 822.1 टन में से 404.34 टन सोना अब भारत में ही रखा गया है। जबकि अगर बात की जाए विदेशों की, तो यहाँ पर 387.26 टन सोना रखा हुआ है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस होते हैं, ये भी जान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न केवल भारत बल्कि कई और सारे देश भी इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जिसमें चाइना, टर्की, पोलैंड, साथ ही और भी कुछ देश आते हैं। सबसे पहली बात कि जब आप विदेशी वॉल्ट्स में अपना सोना रखते हैं तो आपको पे करना होता है। कोई आपका सोना फ्री में तो सुरक्षित रखने के लिए बैठा नहीं है। ऑब्वियसली जो भी सर्विस चार्जेस होते होंगे वो आपको पे करने होते होंगे, तो ये चीज आपकी बच जाएगी। दूसरी बात, जब आप इतनी क्वांटिटी में अपना सोना अपने ही देश में रखते हैं तो आप दुनिया को ये भी बताने की एक तरह से कोशिश करते हैं कि देखिए इतना सोना सुरक्षित संभाल कर रखने में हम लोग सक्षम हैं। ये हमारी ताकत को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही वो सारे देश जो कि अस्थिर होते हैं, जहां पर पॉलिटिकल अस्थिरता या अन्य किसी तरह के उथल पुथल, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह के देश अक्सर क्या करते हैं कि अपना सोना विदेशों में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके देश में भरोसा नहीं कब कहां उपद्रव हो जाए और इस सोने के ऊपर संकट आ जाए। लेकिन अगर आपका सोना आपके ही देश में रखा है, इसका मतलब यह है कि आपका देश काफी ज्यादा स्थिर है। ये इस बात का भी बड़ा सूचक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्ट्रैटेजिकल है। कैसे? देखिए जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है, तब रशिया के जितने भी इस तरह के एसेट्स विदेशों में थे, स्पेशली पश्चिमी देशों में, तो इन्होंने सीज कर दिया, क्योंकि ये लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। अब मान लीजिए कि भारत का सोना भी इन पश्चिमी देशों में पड़ा है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भविष्य में आती है और इन्होंने अगर हमारा सोना सीज करने की कोशिश की, तब क्या कर लेंगे? क्या हम लोग हमारे सोने के लिए उस देश के साथ युद्ध करना शुरू कर देंगे जिस देश में ये सोना पड़ा हुआ है? तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए भारत के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं कि भैया अपना सोना अपने ही देश में रखा जाए। साथ ही अगर विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने की अगर बात की जा रही है, तो वो भी इसीलिए ताकि हम लोग डॉलर की जो निर्भरता है उसे कम कर दें। सोना आपके पास है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है और मैं आपको बता दूं कि ये यहीं पर समाप्त नहीं होगा, बल्कि और धीरे धीरे करके भारत का जितना भी सोना विदेशों में पड़ा है उसका मैक्सिमम हिस्सा मुझे लगता है कि भारत लाया जाएगा और भारत के अंदर ही इसे सुरक्षित रखा जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर और सरकार के इस कदम पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।